हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी के पेपर से क्वेश्चंस आंसर्स को देखेंगे जो कि क्लास 10th में आए थे। आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को शुरू से सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप लोग अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, झूठा सच किस विधा की रचना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी, ये उपन्यास है। झूठा सच किस विधा की रचना है, तो उपन्यास है। दूसरा है, अनंत आकाश के रचनाकार कौन है, तो इसका दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश भारती। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं उसको बताइए। तो पहला लिखा है, गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं, तो ये गलत लिखा हुआ है। गुनाहों के देवता के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। फिर लिखा हुआ है नीचे, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनपुरी हैं। ये वाला ऑप्शन सही है, तीसरा का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मथुरानाथ शुक्ल। आगे चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन लिखा हुआ है, सारंगधर रचनाकार हैं। सारंगधर किसके रचनाकार हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी, हमीर रासो। छठवां क्वेश्चन है, छायावाद युग की प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं। तो दोस्तों, छायावाद युग की बहुत सारी कृतियाँ हैं, 9 कृतियाँ हैं। इसमें से एक कृति दी हुई है। तो छायावाद युग की प्रमुख कृतियाँ कौन सी है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। यहाँ पर 6 कृतियों में लिखा हुआ है नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण, उसी में से एक उठा करके दे दिया है यहाँ पर, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। उसके बाद चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं। सातवां ऑप्शन है, तो सातवां का है आपका ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव शरण अग्रवाल शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, साकेत किस युग की रचना है। तो आठवां का लिखा हुआ है, साकेत किस युग की रचना है, तो साकेत द्विवेदी युग की रचना है, जो कि लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। दोस्तों, 9वां लिखा हुआ है, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है, तो एक नाटक है जो कि एकांकी का पार्ट है। तो भारत दुर्दशा 9वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, बिहारी किस युग के कवि हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा है रीतिकाल, बिहारी रीतिकाल के कवि है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, नाना वाहन नाना वेशा बीएसए शिव समाज निज देखा। तो ये आपका जब शंकर जी बारात लेकर जाते हैं पर शादी करने के लिए, उस समय का कहा गया है। तो इसका आपका हास्य रस है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ये हास्य रस का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों, यहाँ पर 20 क्वेश्चन दिया हुआ है, 20 क्वेश्चन में कितने आपके ऑब्जेक्टिव सही हैं, आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। 12वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला सी उपयुक्त में कौन सा अलंकार है, ये आपका लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सा अलंकार है, ये आप हमको बताइएगा ऑप्शन में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, रोला किस प्रकार का छंद है। ऑप्शन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ रोला किस प्रकार का छंद है, तो हम बता दें कि यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका सममात्रिक छंद। 14वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर है। क्वेश्चन नंबर 15वां में लिखा हुआ है, धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोदंड मीन्स धनुष होता है। उसके बाद लिखा है, भलाई में कौन सा प्रत्यय है। 16वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, भलाई में कौन सा प्रत्यय है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ी ई प्रत्यय है। खड़ दर्शन में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, खड़ दर्शन में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास है। यहाँ पे यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, आप लोग भी इसके बारे में बताइएगा हमें। क्वेश्चन नंबर 17। 18वां क्वेश्चन लिखा हुआ, मतिभी शब्द का विभक्ति एवं वचन लिखना है, तो मतिभी का जिसको रूप याद होगा वो लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 18वां का है आपका तृतीय विभक्ति बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है, हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरि धन अत्र। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
20वां लिखा हुआ प्रतिशत धातु का पुरुष एवं वचन लिखना है। 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मध्यम पुरुष बहुवचन का ये आपका एग्जाम्पल है। इस तरीके से आपने अपना सारा क्वेश्चन मिलाया होगा और देखा होगा कि आप लोगों का कितना आंसर सही है। आगे देखें क्वेश्चन, तो दोस्तों आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया हुआ था जिस पर आधारित गद्यांश के बाद आंसर क्वेश्चन लिखा हुआ था, इसका आंसर लिखा होगा। तो आप लोग इसको अपने बुक से मिला सकते हैं, हमने ऑप्शन क्वेश्चन आपको लगवा दिया। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है खंडकाव्य से क्वेश्चन लिखना था, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी खंडकाव्य चलता है आपके स्कूल में, उस खंडकाव्य पर आप लोग अपना आंसर लिखे होंगे। बाकी क्वेश्चंस की बात कर लें दोस्तों, तो पेपर बहुत ही आसान आया था। आप लोग यदि थोड़ा सा भी पढ़ के गए होंगे तो सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से आप लोग देखा है कि 29 क्वेश्चन आपके आए हुए थे। कितने क्वेश्चन आए हुए हैं? 29 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लोगों ने सारा क्वेश्चन आसानी से कर लिया होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अपने आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।